गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया और फ्रांस की बात करते हैं। इंडिया और जो फ्रांस है तो उनके बीच में एक समझौता हुआ है, ये आपको याद रखना है कि कर्नाटक में S-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन करके समझौता हुआ है, ये आपको याद रखना है ना। और नेक्स्ट है, ये जो S-125 हेलीकॉप्टर है ना, ये क्या है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट तक उड़ान भरने वाला है और इसका जो निर्माण होगा वो भारत में होगा। एक्सपोर्ट करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपको याद रखना है कि S-125 हम किसके साथ मिलकर बनाएंगे? फ्रांस के साथ मिलकर बनाएंगे और भारत में इसका निर्माण होगा और इसमें हम एक्सपोर्ट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वर्ल्ड का मतलब पहला हेलीकॉप्टर होगा कि जो इतनी ऊंचाई तक उड़ान भरेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इंडिया और फ्रांस के बीच में क्या क्या हमारे और भी बातें हुई याद रखना है आपको। 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का भी प्रस्ताव है। और इंडिया और फ्रांस, आपको सबको पता है कि इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, नवीन नवीनकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, तो उसमें ये दोनों ने इसकी नींव डाली थी। आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस वो इंडिया और फ्रांस का इन्होंने ही नींव डाली थी, तो ये आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट है 1905 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जल बंटवारे को लेकर समझौता किया गया था। तो उसमें क्या था कि रावी, व्यास और सतलज जैसी पूरी नदियां, उनका पानी मिलेगा भारत को, और सिंधु, झेलम, चिनाब जैसी पश्चिमी नदियों का पानी मिलेगा पाकिस्तान को। फिर याद दिला देता हूँ कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था, जिसमें जो 6 मेजर रिवर थी वो आपको याद रखना है कि रावी, व्यास और सतलज, ये क्या है, पूर्वी नदियां हैं, तो उसका पानी मिलेगा भारत को ना। और जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब जैसी पश्चिमी नदियां हैं, उनका पानी किसको मिलेगा? पाकिस्तान को। ठीक है। अब इसमें बात है कि शाहपुर कंडी बांध न्यूज में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो डैम है वो बनके तैयार हो गया है। ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के मतलब बॉर्डर लाइन पे है, ये आपको याद रखना है। और ये कि कौन सी नदी पे बनाया गया है? रावी नदी पर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है कि रावी नदी पे ये बनाया गया। तो इससे क्या होगा कि जैसे पंजाब में 5,000 हेक्टेयर और कठुआ और सांबा जिलों में 32,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन की सिंचाई हो सकेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मैंने 1960 भारत पाकिस्तान जल समझौता था वो बता दिया, शाहपुर कुंडी बांध कहाँ पे वो बता दिया, ये आपको याद रखना है ना। ठीक है। नेक्स्ट है भारत और ब्राजील के बीच में आपको पता है कि 15 से 20 बिलियन डॉलर व्यापार हो रहा है। तो हमारा टारगेट है कि हम इसको 50 बिलियन डॉलर का टारगेट रखेंगे। 50 बिलियन डॉलर तक इस व्यापार को पहुंचाया जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। नेक्स्ट है पीएम इंटर्नशिप योजना। पीएम इंटर्नशिप योजना क्या है कि जो भी युवा है को 12 महीने के लिए शीर्ष 500 कंपनियों में ट्रेनिंग दिया जाएगा, और एज लिमिट 21 से 24 साल के जो युवा है वो आवेदन कर सकते हैं। हर महीने 5,000 रुपये का तो इनको पेमेंट दिया जाएगा, प्लस 6,000 रुपये का एक मुश्त सहायता राशि इनको मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पीएम इंटर्नशिप योजना क्या है कि 12 महीने के लिए जो सिर्फ 500 कंपनी है उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। 21 से 24 वर्ष के युवा आवेदन कर सकते हैं और हर महीने 5,000 रुपये का भुगतान प्लस 6,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता राशि मिलेगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कुन्नो नेशनल पार्क। कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ पे है आपको बताऊं? कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये आपको याद रखना है, एमपी में है, ये आपको याद रखना है। आप सबको पता है कि एआई जो समिट है वो हमारे इंडिया में हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है। 5 दिन का समिट है, इसमें काफी चीजें निकल के हमारे सामने आ रही है। देश विदेश से बहुत लोग आए हुए हैं। तो एआई में जो पीएम मोदी जी ने भारत का मानव विजन प्रस्तुत किया है। मानव विजन के बारे में पढ़ते हैं। मानव विजन का मतलब होता है एम का मतलब होता है मोरल एंड एथिकल सिस्टम, नैतिक व दिशा निर्देश आधारित सिस्टम होगा। ए का मतलब क्या रहेगा कि जो अकाउंटेबल गवर्नेंस होगी, पारदर्शी नियम व निगरानी रहेगी। एन का मतलब नेशनल सॉवरेनिटी होगी, डेटा का असली स्वामी
देश ही रहेगा, मतलब इंडिया ही रहेगा। असेसिबल एंड इंक्लूसिव का मतलब होता है सुलभ और समावेशी, और वी का मतलब वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम, वैध और सत्यापन योग्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एआई के क्षेत्र में भारत का मानव विजन, कहीं न कहीं आपको 5 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एआई का भारत का मानव विजन फिर बता देता हूँ। एम का मतलब मोरल एंड एथिकल सिस्टम, नैतिक व दिशा निर्देश आधारित। ए का मतलब अकाउंटेबल गवर्नेंस, पारदर्शी नियम व निगरानी। एन का मतलब नेशनल सोवरेनिटी, डेटा असली स्वामी का। ए का मतलब असेसिबल एंड इंक्लूसिव, सुलभ और समावेशी। बी का मतलब वैलिड एंड लेजिटमेट सिस्टम, ये आपको याद रखना है ना। पैक्सिलिका, पैक्सिलिका का नाम आपने सुना होगा। पैक्सिलिका, पैक्सिलिका क्या है? ये इंडिया और अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ये साइन हुआ है। तो इसमें क्या किया जाएगा? पैक्स, पैक्स का मतलब होता है शांति, और सिलिका का मतलब होता है जो मॉडर्न कंप्यूटिंग की नींव है ना। तो पैक्स सिलिका इसीलिए नाम पड़ा है। इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे एआई जैसी तकनीकी है, उसको आधुनिक व संवेदनशील तकनीक का कोई भी शत्रुतापूर्ण इस्तेमाल नहीं कर सके, इसके लिए पैक्सिलिका एग्रीमेंट हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। पैक्सिलिका क्या है कि पैक्स का मतलब शांति, आधुनिक कंप्यूटिंग की नींव, भारत और अमेरिका के बीच में साइन हुआ है। ये अमेरिका का प्रपोजल है, अमेरिका का प्रपोजल है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या करेंगे, जैसे एआई जैसी उभरती टेक्नोलॉजी है, तो उन सबका शत्रुतापूर्ण इस्तेमाल पर रोक लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हम रिवीजन कर लेते हैं इसमें। मुझे बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बताया था। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 पढ़ा था। तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में कितनी आबादी को कवर करेगा, बताइए। तो याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्र में 75%, शहरी क्षेत्र में 50% आबादी को ये कवर करेगा। और सब्सिडी पे अनाज दिया जाएगा। प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना अनाज दिया जाएगा? 5 kg अनाज दिया जाएगा ना, और ये राइट है उनका। यही इम्पैक्ट समिट कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। और डीप क्लिक तकनीक क्या है, बताइए क्या है? इस तकनीक के माध्यम से भूमिगत परमाणु विस्फोट के भूकंपीय संकेतों को इस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है कि वो सामान्य भू गतिविधि जैसे प्रतीत हो। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम राहत योजना क्या है, बताइए। पता है ना आपने? दुर्घटना के हर पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक केसली इलाज में मिलेगा। 7 दिन तक इलाज कवर रहेगा। गैर गंभीर मामलों में 24 घंटे, और गंभीर स्थिति में 48 घंटे तक का इलाज रहेगा। युगे युगीन भारत म्यूजियम, युगे युगीन भारत म्यूजियम किसके सहयोग से बनाया जाएगा? फ्रांस के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट है सोवरेन एआई। सोवरेन एआई क्या है, आप बताइए। सोवरेन एआई क्या है? सोवरेन एआई क्या है कि ये इसका विकास देश के भीतर हो, जिसका डेटा, सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर नेशनल कंट्रोल होना चाहिए। मॉडल भारतीय भाषा और सामाजिक जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। अगर सोवरेन एआई हमारे पास रहेगा तो उसका क्या फायदा रहेगा? एग्रीकल्चर में हम क्या करेंगे? फसल, रोग पहचान और बाजार कीमत जानकारी सीधे सीधे किसान तक पहुंचेगी। दूसरा है भाषा के क्षेत्र में अपनी खुद की लैंग्वेज रहेगी एआई में, तो और भी आसानी से जानकारी मिल सकेगी। कौशल में क्या रहेगा कि जैसे सोवरेन एआई रहेगा तो छात्रों को उनकी जरूरत के हिसाब से स्किल ट्रेनिंग दे पाएंगे हम। रणनीतिक मजबूती क्या रहेगी? जैसे डिफेंस है, स्पेस है। अगर स्वदेशी एआई रहेगा तो हमारा डेटा सुरक्षा बहुत मजबूत होगा, आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट है सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव क्या है, बताइए। आपको याद होगा, इसमें क्या है, 1 लाख बालिकाओं और महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी सेल्फ डिफेंस की, और साइबर फ्रॉड से बचने की, और विभिन्न कानूनों की जानकारी राजस्थान गवर्नमेंट की पहल है। और बताइए बांग्लादेश के नए पीएम कौन है, बताइए। तारिक रहमान जी है, ये आपको याद रखना है, तारिक रहमान जी है। और तारिक रहमान जी बांग्लादेश नेशनल पार्टी से है, ये आपको याद रखना है। एयर शो सूर्यकिरण कहाँ पे हो रहा है? जयपुर में हो रहा है। ठीक है, एआई डेटा सेंटर इन स्पेस, तो ये कौन कौन बना रहे हैं हमारे इंडिया? एआई क्लाउड कंपनी न्यू क्लाउड और स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस, ये दोनों मिलके बना रहे हैं। तो इसका फायदा अपने को क्या क्या होगा, बताइए क्या क्या फायदा होगा? ये डिफेंस और जो बॉर्डर सुरक्षा है उसमें क्या, सर्विलांस सिस्टम बहुत मजबूत होगा। सीधे स्पेस डेटा सेंटर से जुड़ेंगे, वीडियो पृथ्वी पर भेजने की बजाय वहीं से तुरंत अलर्ट मिलेगा। खेती ग्रामीण में क्या मिलेगा? जैसे दूर दराज क्षेत्र में इंटरनेट कमजोर है, वहाँ फसलों की और मौसम की सटीक जानकारी रियल टाइम में दे पाएंगे। हेल्थ केयर में क्या होगा? जैसे रिमोट जो इलाके हैं वहाँ पे डॉक्टर वगैरह कमी रहती है, तो वहाँ हम ये सेवाएं, इन सेवाओं के माध्यम से डॉक्टर की अवेलेबिलिटी कर सकते हैं। समुद्री सुरक्षा में कह रहे हैं, गहरे समुद्र में जहाँ मोबाइल टावर काम नहीं करते वहाँ जहाजों की
ट्रैकिंग और सुरक्षा के लिए सिस्टम डेडिकेटेड बनेगा। ऑटोमेशन में क्या रहेगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्मार्ट सिटी के ट्रैफिक सिस्टम को बिना रोके चलने के लिए जरूरी स्पीड ऑर्बिटल नेटवर्क देगा। ये आपको याद रखना है ना। और नेक्स्ट जो हमारा पीएमओ है, प्रधानमंत्री जो ऑफिस है, अब वो सेवा तीर्थ नामक जगह से चलेगा। सेवा तीर्थ नाम रहेगा, ये आपको याद रखना है। सेवा तीर्थ जो है वहां से चलेगा ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।